हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉग वाला पार्ट। इसकी मैं आपको यहाँ पे पूरी एनसीईआरटी क्लियर करवाऊंगी। तो बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक्ड ऑल माय वीडियोस टू गेट रेगुलर अपडेट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद फ्रॉग। हेयर फ्रॉग दैट इज फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग हमारे पास होता है, ये एक एम्फीबिया है। एम्फीबिया का मतलब होता है जो कि पानी में भी रहते हैं और जो कि लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, पानी में भी रह सकते हैं फ्रेश वाटर में और लैंड में भी रह सकते हैं। मतलब ये क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करता है और फाइलम कॉर्डेटा से। क्लास एम्फीबिया और फाइलम कॉर्डेटा। इनकी जो कॉमन स्पीशीज़ है फ्रॉग की, जो इंडिया में पाई जाती है, उसका नाम होता है यहाँ पे राना टिग्रीना। नाउ इनका जो बॉडी टेम्प देखो, क्योंकि ये एम्फीबिया है ना, इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, मतलब एक जैसा नहीं रहता है। वो एटमॉस्फेयर के यानी जो इनका एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। मतलब इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इनका कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है, इनका टेम्परेचर वेरी करता है टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट के साथ। ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल और पोकिलोथर्म्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और पोकिलोथर्म्स जिनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के साथ क्या करता रहता है, वैरी करता रहता है। You might have noticed the change in color of the frog while they are in grasses and not dry एंड। और जब क्या होता है कि इनका कोई कभी एनिमी दिखे या ये ग्रासेस में होते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं ताकि वो एनिमी से क्या हो जाए, बचे रहे। इस एबिलिटी को कहते हैं, जब वो कलर को चेंज करते हैं टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, इसको हम कहते हैं कैमोफ्लेज। और इस प्रोटेक्टिव कॉलरेशन को कहा जाता है मिमिक्री। नाउ अब क्या होता है, जो फ्रॉग्स है ना, वो पीक समर मतलब जब ज़्यादा गर्मी होती है, या पीक विंटर जब ज़्यादा गर्मी होती है, सर्दी होती है, वो क्या करते हैं, वो शेल्टर लेते हैं डीप बरोज में, मतलब बहुत ज़्यादा डीप हो जाते हैं बरोज में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सट्रीम हीट और फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। जब वो समर स्लीप लेते हैं, मतलब जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तब वो समर स्लीप कहते हैं, जिसे कहते हैं हम एस्टिवेशन। और जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, जब वो विंटर स्लीप लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं हाइबरनेशन रेस्पेक्टिवली। नाउ अब हम मॉर्फोलॉजी पे पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजी होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का बाहर से क्या स्ट्रक्चर है। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग। जो बाहर की जो स्किन होती है फ्रॉग की, वो स्मूथ होती है और होती है हमारे पास स्लिपरी, स्मूथ एंड स्लिपरी। क्यों? क्योंकि इसमें म्यूकस होता है। म्यूकस क्यों होता है? क्योंकि जो फ्रॉग की स्किन है उसको हमेशा मेंटेन किस में रहना होता है, मॉइस्ट कंडीशन में। मॉइस्ट कंडीशंस में उनको मेंटेन रहना होता है स्किन के। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, इनका वाटर जो है वो अंदर चला जाता है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, बट वो उसको अब्जॉर्ब करता है थ्रू इट्स स्किन। अब जो डॉर्सल साइड होता है बाहर वाला, जैसे ये जो बाहर वाला साइड है ना, ये बाहर वाला साइड डॉर्सल साइड, ये इनका होता है ऑलिव ग्रीन कलर का, और स्पॉट्स होते हैं, ये है ना यहाँ पे स्पॉट्स, डार्क इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है। और जो उनका वेंट्रल साइड है, वेंट्रल होता है आगे वाला साइड है, इनकी जो स्किन है वो यूनिफॉर्मली पेल येलो रहती है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, बट अब्जॉर्ब करता है इसको थ्रू स्किन। जो मैंने अभी बोला, फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता है, इसको अब्जॉर्ब करता है थ्रू इट्स स्किन। ओके। नाउ बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जैसे ये जो इसकी डायग्राम है ना यहाँ पे, ये है इसका हेड और ये है इसका पीछे वाला पार्ट, ट्रंक वाला पार्ट। इसमें नेक एंड टेल, नेक और टेल इसमें क्या होती है, ना इसमें टेल है ना इसके पास नेक है। नेक एंड टेल यहाँ पे क्या होती है, इसके पास एब्सेंट होती है। नेक एंड टेल आर एब्सेंट। अबव द माउथ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज प्रेजेंट। देखो ये माउथ है हमारे पास, माउथ के ऊपर क्या होते हैं, पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। आई आर बल्जेड एंड कवर्ड बाय निक्टेटेड मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट देम व्हाइल इन वाटर। देखो जो इनकी आई होती है ना वो बाहर होते हैं, बल्जेड मतलब बाहर होती है, और इनके आईज के ऊपर होता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन जो कि इनको प्रोटेक्ट, इनको तो पानी में भी जाना होता है, तो वही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनको पानी में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ऑन ईदर साइड ऑफ मेम्ब्रेनस टिम्पेनम एयर रिसीव साउंड सिग्नल। फिर इस साइड से क्या होता है, इनके पास टिम्पेनम, इनके पास एयर नहीं होते हैं, इनके पास होते हैं टिम्पेनम। दे डू नॉट हैव एयर, मतलब इनके पास बाहर वाला एक्सटर्नल नहीं, इनके पास इंटरनल एयर होता है, दैट इज टिम्पेनम। अब इनके पास होते हैं फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब। ये है फोर लिम्ब आगे वाला, पीछे वाला है हाइंड लिम्ब। देखो ऐसे आप याद रखोगे इसको। फोर से मतलब एफ से 4 आता है, मतलब इसके पास फोर लिम्ब के पास 4 डिजिट्स होते हैं, और हाइंड लिम्ब के पास क्या होते हैं, 5 डिजिट होते हैं। फोर मतलब फोर लिम्ब के पास 4 डिजिट्स होते हैं, और हाइंड लिम्ब के पास यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स होते हैं। ओके। नाउ ये जो फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, दे हेल्प्स इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग, बर्विंग। हाइंड लिम्ब एंड इन 5 डिजिट। अभी मैंने बोला हाइंड लिम्ब के पास कितने डिजिट होते हैं, हमारे पास 5 डिजिट होते हैं, एंड दे आर लार्ज एंड मस्क्यूलर देन फोर लिम्ब। मस्क्यूलर से जो फोर लिम्ब है उससे बड़ा होता है और मस्क्यूलर होता है देन फोर लिम्ब के पास हमारे पास 4 डिजिट होते हैं। इनके पास वेबिड डिजिट्स होता है जो उनकी स्विमिंग में हेल्प करते हैं। वेबिड डिजिट्स मतलब देखो, अगर ये है इनके डिजिट्स, इनके पास ऐसे वेब जैसा बना होता है,
इसको कहते हैं हम वेबर डिजिट। यही वेबर डिजिट इनको क्या किस में हेल्प करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब हम मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किन किन बेसिस पे कर सकते हैं? पहला, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स, कि मेल के पास क्या होता है, एक तो मेल के पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होते हैं और दूसरा उनके जो फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम, देखो एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फोरलिम, मतलब जो इनका फर्स्ट डिजिट ऑफ फोरलिम है वहाँ पे क्या होता है, कॉपुलेटरी पैड्स होते हैं मेल्स में दोनों। मतलब एक तो उनके पास साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स होंगे, दूसरा इनके फर्स्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट फोरलिम पे कॉपुलेटरी पैड्स होंगे, जो कि एब्सेंट होता है फीमेल फ्रॉग में। तो ऐसे हम मेल फ्रॉग एंड फीमेल फ्रॉग को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब है यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम, देखो ये हो गया इसका आगे वाला हेड, ये हो गया आई, फोरलिम जिसमें 4 डिजिट्स है, हाइंड लिम्ब जिसमें 5 डिजिट है, नेक इसमें एब्सेंट होती है, ये है ट्रंक और टेल भी इसमें एब्सेंट होती है। देयर आर एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्रॉग। ना अब हम चलेंगे यहाँ पे हमारे एनाटॉमी के पास। एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब फ्रॉग का अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अक्यूमुलेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इनके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है और रिप्रोडक्टिव। मतलब जो जो अगर यहाँ पे हम देखें कंपेयर करें, जो जो सिस्टम्स यहाँ पे ह्यूमंस के पास प्रेजेंट होते हैं वो अभी इनके पास भी है। इनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, उनका वेल डेवलप्ड फंक्शन भी यहाँ पे हमारे पास होता है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इनमें एलिमेंट्री कैनाल होता है और कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में यही हमारा आता है, पहले माउथ आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इनमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होंगे। पैनक्रियाटिक जूस जो सेक्रेट करेंगे, स्टमक में होते हैं हमारे पास, इनमें HCl वगैरह सब कुछ होगा जो ह्यूमंस के पास होता है। अब जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट होता है, बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरा, दे आर कार्निवोरास। फ्रॉग का एलिमेंट्री कैनाल छोटा होता है बिकॉज दे आर कार्निवोरा, कार्निवोरस मीन्स मीट ईटर्स, एंड हेंस द लेंथ ऑफ द इंटेस्टाइन इज रिड्यूस। जो हर्बीवोर्स होते हैं ना, उनके जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ग्रास की जिसमें बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टार्च रहता है, सेल वॉल होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनको लंबा चाहिए होता है, विच इज़ नॉट इन केस ऑफ कार्निवोरा। ओके। माउथ ओपन इनटू बकल कैविटी, माउथ खुला किस में, बकल कैविटी में, मतलब जो माउथ का एरिया है वो बकल कैविटी, दैट लेड्स इनटू ईसोफेगस। फिर बकल कैविटी किस में खुली, यहाँ पे ईसोफेगस में। ईसोफेगस मतलब फूड पाइप, वेट, खुली हमारे पास ईसोफेगस में थ्रू फैरिंग्स। फैरिंग्स से कहाँ खुली, ईसोफेगस में, यहाँ पे नहीं दिया गया। ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक। फिर ईसोफेगस किस में खुली, देखो जैसे अगर ये हो गया हमारे पास बकल कैविटी, बकल कैविटी खुलेगी ऐसे ईसोफेगस में थ्रू फैरिंग्स, जैसे यहाँ पे फैरिंग्स हो गया ईसोफेगस में। ईसोफेगस फिर किस में खुलेगा, यहाँ पे हमारे पास स्टमक में खुलेगा। स्टमक फिर आगे इंटेस्टाइन में खुलता है, ऐसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे ही हमारे पास खुलता है यहाँ पे। तो वही है यहाँ पे, दैट इज ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक। स्टमक में खुल गया जो कि आगे कंटिन्यू इंटेस्टाइन में खुलेगा, फिर रेक्टम में, एंड फाइनली ओपन। इनके पास एनस वगैरह नहीं होता है, इनके पास क्या होता है, क्लॉके होता है। ये इसमें एक डिस्टिंग है कि इनके पास एक क्लॉके होता है। देखो रेक्टम तक तो होगा बट रेक्टम के बाद क्या होता है, इनमें क्लॉके होता है। ओके। लिवर सेक्रेट, अब इनमें भी लिवर है, जैसा मैंने आपको बोला, वो बाइल सेक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है जैसे ह्यूमंस में होता है। पेनक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियास करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है एक, ये भी पेनक्रियाटिक जूस को सेक्रेट करता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। अब इनकी जो फूड है वो कैप्चर होती है बाइलोबड, मतलब इनकी जो टांग है, देखो अगर हम देखें हमारी टांग ऐसे होती है, इनकी जो टांग है वो ऐसे बाइलोबड होती है, इनकी टांग के पास 2 लोब होते हैं। ओके। डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सेक्रेटेड फ्रॉम वॉल्स ऑफ स्टमक। अभी मैंने आपको बोला स्टमक HCl भी प्रोड्यूस करेगा, डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूस भी प्रोड्यूस करेगा, जो क्या करेगा, डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करेगा। देखो पहले जब मुंह में पहली डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में, फिर उसके बाद वो जाती है इसोफेगस में, फिर स्टमक में जाता है। स्टमक में होती है पार्शियल डाइजेशन, मतलब फूड डाइजेस्ट होता है आधा ही, और उस पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को कहा जाता है काइम। पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूडेनम। फिर वो स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, फिर ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के बाद वो इलियम जिलियम ऐसे ही सब में जाता है। ड्यूडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। फिर वहीं पर ड्यूडेनम में ही पैनक्रियाज अपना कंटेंट छोड़ेगा, पैनक्रियाटिक जूसेस बाइल जो वो है वो भी वहीं पर बाइल डक्ट्स के थ्रू वहाँ पे छोड़ेगा। फिर क्या होगा, बाइल इमल्सिफाई फैट, इमल्सिफाई होता है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। बाइल क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, और पैनक्रियाटिक जूसेस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स इनको डाइजेस्ट करता है। यही रोल ह्यूमंस में भी होता है इन दोनों का।
फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन इंटेस्टाइन, पता ही है फाइनल डाइजेशन इंटेस्टाइन में होती है. डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई. फिर वहाँ पे डाइजेशन होती है विलाई से और माइक्रोविलाई से. ये छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर अब्सॉर्प्शन. फिर जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड मटीरियल है जो कि यूजफुल नहीं हुआ या कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो पास होता है फिर रेक्टम में, और रेक्टम से वो बाहर निकलता है क्लॉके में. ठीक है, तो ये था हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बहुत ज़्यादा मिलता है किसके साथ, ह्यूमंस के साथ. अब है यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम. देखो डाइजेस्टिव का पहले हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. पहले यहाँ पे इसका माउथ था, बकल कैविटी था, फिर फेरिंक्स से फूड गया, फिर यहाँ पे ये ईसोफेगस से फूड गया, ईसोफेगस के बाद स्टमक में गया, स्टमक में काइम बना, काइम के बाद ये पहले पार्ट ड्यूडेनम में गया, ड्यूडेनम में ही क्या रिसीव होगा, एक लिवर का कंटेंट रिसीव हो गया, और पैनक्रियाज यहाँ पे दिया ही नहीं, पैनक्रियाज का कंटेंट भी यहाँ पे रिसीव हुआ. फिर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद वैसे इंटेस्टाइन में फर्दर डाइजेस्ट हुआ जहाँ पे क्या थे, विलाइज और माइक्रोविलाइज थे. उसके बाद ये कहाँ पे हो गया, उसके बाद ये निकला यहाँ पे पहुँचा हमारे पास रेक्टम में, रेक्टम में पहुँचा और रेक्टम से क्या हो गया, क्लॉके के थ्रू यहाँ पे बाहर निकला. ठीक है, तो इसोफेगस, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड क्लॉके. तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया. अब यहाँ पे है रेस्पिरेटरी सिस्टम. फ्रॉग रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय टू डिफरेंट, देखो मैंने आपको अभी बोला दे आर एम्फीबियन, वो लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो दोनों में अलग अलग मेथड से रेस्पायर करते हैं. वाटर में स्किन एक्ट एज एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ये नीट 2026 का PYQ है कि वॉट जो एक्वाटिक में है, वाटर में जो फ्रॉग है वो रेस्पायर करता है स्किन से, विच इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. डिजोल्व ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू स्किन बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से डिजोल्व ऑक्सीजन उठा पानी में से और फ्रॉग में डिफ्यूज करके चला गया. नाउ ऑन लैंड बकल कैविटी, स्किन, लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. लैंड पे बकल कैविटी से भी, स्किन से भी, लंग्स से भी रेस्पायर किया जाता है. रेस्पिरेशन बाय लंग्स, लंग्स का जो रेस्पिरेशन उसको हम कहते हैं पल्मोनरी. हमें पता है जो स्किन से होता है वो होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो लंग्स से होता है वो होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो गिल से होता है वो होता है ब्रैंकियल रेस्पिरेशन. Lungs are pair of elongated, important है, pink colored sac like structures present in upper part of trunk region, thorax. मतलब जो इनके पास जो lungs है वो पिंक कलर के होते हैं, ऐसे करके पिंक कलर के होंगे. इसको मैं पिंक से ही बना देती हूँ. ये हमारे पास ऐसे करके पिंक कलर के इलोंगेटेड होंगे, सैक लाइक्स होंगे, जो कि अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में प्रेजेंट होते हैं, मतलब थॉरेक्स रीजन में प्रेजेंट होते हैं. एयर एंटर थ्रू द नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से एयर घुसा, मतलब जो उनके ऊपर मैंने अभी आपको बोला पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स होता है, वहाँ से एयर एंटर किया बकल कैविटी में, और उसके बाद कहाँ गया, लंग्स में. अब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के वक्त भी देखो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो समर स्लीप ले रहा हो, चाहे वो विंटर स्लीप ले रहा हो, तब भी वो किससे रेस्पायर करता है, किससे गैसेस एक्सचेंज करता है, थ्रू स्किन से. ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्किन से रेस्पायर करता है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो यहाँ पे हमारे पास एस्टिवेशन कर रहा हो, चाहे हमारे पास वो हाइबरनेशन कर रहा हो. तो अब है हमारे पास यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज वेस्क्यूलर सिस्टम. द वैसिक्यूलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप. इनके पास होता है क्लोज टाइप, हमने पढ़ा था. एम्फीबिया में भी क्या होता है, क्लोज टाइप. अगर आप एनिमल किंगडम आपको थोड़ा दिमाग में होगा तो वेस्क्यूलर सिस्टम होता है इनका क्लोज टाइप. इनके पास लिम्फेटिक्स, जैसे हमारे पास होता है ना लिम्फेटिक सिस्टम, इनके पास भी लिम्फेटिक सिस्टम होता है. ब्लड वैस्क्यूलर सिस्टम, इनके पास हार्ट होगा, ब्लड होगा, ब्लड होगा, वेसल्स होगा, ब्लड वेसल्स. और लिम्फेटिक सिस्टम में इनके पास लिम्फ्स होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ चैनल्स होंगे, सेम हमारी तरह. हार्ट इज मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ बॉडी कैविटी. जैसे हमें नहीं होता है अपर पार्ट में थोरैसिक रीजन में, वैसे इनके पास भी थोरैसिक रीजन में होता है. 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 2 एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है. मतलब इनके पास ऐसे 2 एट्रिया होंगे और नीचे एक वेंट्रिकल. इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. देखो यहाँ पे ब्लड मिक्स हो जाता है, यहाँ पे 2 एट्रिया तो होते हैं बट वेंट्रिकल क्या होता है, एक ही होता है, विच इज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. ओके, एंड हार्ट इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस कॉल्ड पेरिकार्डियम, जैसे हम में होता है. ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोस. जो साइनस वेनोस, वहाँ पे एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होता है, वो राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है. साइनस वेनोस राइट एट्रियम को ज्वाइन करता है, वहाँ से वो ब्लड जो है वो वेना कावा से लेगा, रिसीव करेगा वेना कावा से. फिर वेंट्रिकल ओपन होता है, सेक लाइक कॉर्नस एट्रियोसिस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट. फिर वेंट्रिकल्स खुलता है कॉर्नस एट्रियोसिस से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट पे प्रेजेंट है. ये लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ the blood from all hearts is carried to all part of the by arteries.
आर्टरीज से ही, जैसे हमें आर्टरीज से ही ब्लड हर किसी पार्ट में पहुंचता है, तो यहाँ पे भी ब्लड हर किसी पार्ट में आर्टरीज में पहुंचता है। उसके बाद द वीन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी टू हार्ट एंड फ्रॉम द वेनस सिस्टम। ऐसे ही जो आर्टरीज है वो हार्ट से ब्लड बाकी पार्ट तक पहुंचाता है और वीन्स कलेक्ट करता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाता है। स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट। इसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और रेनल पोर्टल सिस्टम। लिवर देखो, जहाँ पे आपको हिपैटिक दिखे ना, हिपैटिक 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 का मतलब होता है लिवर, मतलब वो चीज़ लिवर से जुड़ी है। हिपैटिक होता है वो चीज़ होती है लिवर से जुड़ी। और अगर आपको कहीं पर रेनल दिखे, रेनल रेनल मतलब जो कि किडनी से जुड़ी होगी चीज़, ठीक है। तो स्पेशल कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और लिवर के बीच का जो कनेक्शन है उसे हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। और किडनी और लोअर पार्ट के बीच में जो इनका कनेक्शन है उसे हम कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। तो याद रखना है, हिपैटिक जहाँ पे होगा वो उसका मतलब होता है लिवर के साथ कनेक्शन इनका, और रेनल मतलब किडनी के साथ। ओके। ब्लड इज कंपोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। जैसे हम में होता है प्लाज्मा होता है, सेल्स होता है, सेम इनमें भी होता है। ब्लड सेल्स आर आरबीसीज और एरिथ्रोसाइट। एक तो आरबीसीज होगी, डब्ल्यूबीसीज होगी, ल्यूकोसाइट्स होगी एंड प्लेटलेट्स होगी। अब क्या डिफरेंस है फ्रॉग में और हम में, क्या डिफरेंस है? हमारी जो आरबीसी होती है वो होती है एन्यूक्लिएटेड, मतलब हमारी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देता है, क्योंकि हमें तो पता है आरबीसी ट्रांसपोर्ट करती है गैस हमारी बॉडी में। बट इनमें न्यूक्लियस होता है, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड इनमें भी हेमोग्लोबिन होता है, बट इनका जो ऑक्सीजन डिमांड है वो कम होता है, और भी बहुत अलग अलग मीन से भी, बकल से भी, स्किन से भी रेस्पायर करते हैं, तो उनको ज़्यादा ये डिपेंड नहीं होते आरबीसीज पे। इसी वजह से इनकी जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड होती है, और इनमें भी क्या होता है, हेमोग्लोबिन। आरबीसीज आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन हेमोग्लोबिन। लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड। लिम्फ में हमारे पास प्रोटीन्स एंड आरबीसीज नहीं होती है, एक तो आरबीसीज नहीं होगी और कुछ प्रोटीन लिम्फ में एब्सेंट होती है। अब ब्लड क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर को अलग अलग साइड्स पे पहुंचाना, जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुंचाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय पंपिंग एक्शन ऑफ मस्कुलर हार्ट। सर्कुलेशन होता कैसे है इनमें, जब इनका जो मस्कुलर हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को। ये भी बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है हमारे सर्कुलेटर सिस्टम की तरह। अब है यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन सिस्टम विच इज़ एक्सक्रीटर सिस्टम। The elimination of nitrogen waste is carried out by well-developed excretor system. इनमें भी well-developed excretor system होता है। इनके पास consist of pair of kidneys, urethra, cloaca and सेम जो हम में होता है इनमें भी होता है, बट इनमें क्लॉके होता है। इनमें हमारे पास क्या होता है, क्लॉके। इनमें एनस वगैरह नहीं होता है, इनमें क्लॉके होता है। These are compact, dark and red bean-like structures situated little posterior in the body cavity on both side of vertebral column. अब ये जो किडनी है ये डार्क रेड एंड बीन, एक तो ये डार्क रेड है, ऐसे डार्क रेड है, और ये बीन शेपेड है, डार्क रेड है, बीन शेपेड है, और ये पोस्चरली प्रेजेंट होती है बॉडी कैविटी में ऑन बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम। इनके वर्टेब्रल कॉलम की बोथ साइड ये प्रेजेंट होती है पोस्चरली। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। Each kidney is composed of several structure and function unit called uriniferous tubules or nephrons. इनमें भी nephrons होते हैं जिनको uriniferous tubules भी कहते हैं. Two urethra emerge from kidney to the male frog. The urethra act as urinogenital duct which open into cloacae. Female urethra and oviduct open separately into cloacae. ठीक है, देखो आप क्या होता है, अब इनमें से खुलेगा यूरेथ्रा, ठीक है, फिर वो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। बट जो मेल्स होते हैं उनमें जो यूरेथ्रा है वो एक्ट करता है एज ए यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब यहाँ से इनका जो ये मेल कंटेंट है वो भी इसमें जाता है और यूरिन भी इसी में जाता है, मतलब ये यूरिनोजेनिटल जैसे ह्यूमन मेल्स में होता है। एंड फीमेल्स में ओविडक्ट अलग खुलता है क्लॉके में एंड यूरिन अलग खुलता है क्लॉके में, सेम जैसे कि फीमेल में होता है। फिर थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम। रेक्टम के वेंट्रल साइड पे, वेंटर आगे वाले साइड पे होता है हमारे पास इनके पास यूरिनरी ब्लैडर जो कि खुलता है इनटू क्लॉके में। फ्रॉग एक्सक्रीट करता है यूरिया, इनको कहते हैं यूरियोटेलिक एनिमल्स। फिर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ब्लड में जाता है किडनी से, जहाँ पे उनको सेपरेट किया जाता है और एक्सक्रीटेड किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो एक्सक्रीटर सिस्टम है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया। अब है कोऑर्डिनेशन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम। सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। इट इंक्लूड बोथ, इनमें न्यूरल सिस्टम भी होता है, एंडोक्राइन सिस्टम भी, हार्मोन का सिस्टम भी होता है और न्यूरल सिस्टम भी होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन। इनमें के पास भी हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हैं, पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड, थाइमस, स्पाइनल बॉडी हो गया, पैनक्रियाज होता है, एड्रिनल होता है, गोनैड होता है। अब जो इनका नर्वस सिस्टम है वो ऑर्गेनाइज है, एक तो इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है सेम ह्यूमंस की तरह, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसमें क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स, ऑल द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक।
10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। कितनी पेयर्स? 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से अराइज होती है। ब्रेन एनक्लोज होता है एक बोनी स्ट्रक्चर में, जिसे ब्रेन बॉक्स कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं, सेम जैसे ह्यूमंस में होता है। ब्रेन इज कवर्ड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जैसे हम में होता है 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड में, सेम इनमें भी होता है। 4 ब्रेन में हमारे पास यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब्स, मिड ब्रेन इज कैरेक्टरिस्टिक बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, हाइंड ब्रेन में होता है सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पास आउट थ्रू फोरमेन मैगनेट, और जो स्पाइनल कॉर्ड में खुलता है, फिर वहाँ से जाके वर्टेब्रल कॉलम में खुलता है। अब है यहाँ पे हमारे पास सेंस ऑर्गन्स की। फ्रॉग में क्या क्या सेंस ऑर्गन्स होते हैं? फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली टच, टच मतलब टच हम बोलते हैं ना, सेंसेशन यानी सेंसरी पैपिले, टेस्ट, टेस्ट बड, स्मेल, नेजल एपिथेलियम, विजन, आई, हेयरिंग, टेम्पना विद इंटरनल एयर, एक्सटर्नल एयर एब्सेंट होता है, इनमें इंटरनल एयर टेम्पना प्रेजेंट होता है। आउट ऑफ दीज आइज एंड इंटरनल, जो आइज और इंटरनल एयर है ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। बाकी जितने भी है, टच हो गए, स्मेल हो गया, विजन हो गया, दे आर जस्ट सेल्यूलर एग्रीगेशन एट द नर्व एंडिंग, मतलब ये पूरे डेवलप नहीं होते, दे आर जस्ट सेल्यूलर, सेल का एग्रीगेशन वहाँ पे ये होता है। आइज एंड फ्रॉग आर पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट। इनका भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑर्बिट में होता है। देयर आर सिंपल आई पोसेसिंग ओनली 1 यूनिट, सिंपल आई होता है। एक्सटर्नल एयर इनके पास एब्सेंट होता है। टिम्पेनम यानी इंटरनल एयर होता है। एयर जो है वो इनके पास हेयरिंग के लिए काम करता है, एज वेल एज बैलेंसिंग, दैट इज इक्विलिब्रियम के लिए काम करता है। अब है यहाँ पे हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, विच इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। That is, frog have well organized male and female reproductive system. Male reproductive organ consist of pair of yellowish ovate testes. इनके पास yellowish ovate testes होती है, ये important है, yellowish ovate testes, which are found adhering to upper part of kidney by double fold of peritoneum called mesorrhea. ये देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, ये जो है यहाँ पे, ये कहाँ गया, सॉरी, ये देखो, ये है यहाँ पे हमारे पास टेस्टीज, ठीक है, टेस्टिस, और ये इसके साथ जुड़ा होता है बाय मिजोरकियम। ये देख सकते हो आप, जो इसके साथ जुड़ा जो है वो है यहाँ पे हमारे पास मिजोरकियम, यानी मिजोरकियम के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है, ठीक है। वैस एफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस। वैस एफ्रेंशिया जैसे ह्यूमन मेल में होता है 10 से 12 होता है, टेस्टिस से आता है। दे एंटर द किडनी ऑन ईदर साइड एंड ओपन इनटू बेडर्स कैनाल। किडनी में घुसते हैं ऐसे, किडनी में घुसते हैं और बाहर निकलते हैं एज बेडर कैनाल। ओके, नाउ फाइनली इट कम्युनिकेट विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट। फिर किस में मिल जाते हैं? यूरिनोजेनिटल डक्ट में, एंड कम आउट ऑफ किडनी एंड ओपन इनटू क्लॉके। ऐसे फिर ये यूरिनोजेनिटल डक्ट में जाते हैं ऐसे, और फिर क्लॉके से क्या आता है? बाहर आता है, ठीक है। द क्लॉके इज स्मॉल मीडियम चेम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर इन मेल्स। यानी क्लॉके छोटा मीडियम चेम्बर होता है जहाँ से कि फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स मेल्स में बाहर होता है, फीमेल्स में नहीं, मेल्स में, याद रखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड पेयर ऑफ ओवरीज, ओवरीज होती है, ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनी एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये है हमारे पास ओवरी, ओवरी का किडनी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, फंक्शनल कनेक्शन। पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइज फ्रॉम ओवेरीज ओपन इनटू क्लॉके सेपरेटली। फिर ओवेरीज से ओविडक्ट खुलता है, बट ये क्लॉके में क्या आता है? सेपरेटली आता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखो ये आ गया यहाँ पे यूरेटर, बट ये जो है ना ओविडक्ट, ये सेपरेटली खुल रहा है यहाँ पे, मतलब इसका और इसका जो जंक्शन है वो क्या है? सेपरेट है। ओके, मेच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम। इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हमने देखा है, फ्रॉग में एक्सटर्नल होता है, पानी में होता है। इनमें डेवलपर होता है थ्रू लार्जर स्टेज, जिसे हम कहते हैं टैडपोल। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस स्टेज होते हैं जहाँ से स्मॉल से वो बनता है लार्ज, ठीक है, मतलब टैडपोल से अडल्ट बनता है, मेटामॉर्फोसिस। अब फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इकोलॉजिकल बैलेंस को भी बनाते हैं, एंड इट इज़ अ इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब इन द इकोसिस्टम। कुछ कंट्रीज में इनकी जो मस्कुलर फूड्स है दे आर ऑल्सो यूज्ड एज फूड बाय मैन। अब यहाँ पे हमारे पास ये कुछ डायग्राम्स है, जैसे ये वाली डायग्राम डिस्कस आदि करनी रह गई थी। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास देखो, ये हो गया हार्ट, ये हो गया हमारे पास लिवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, पिंक कलर के इलोंगेटेड लंग्स, ये है फैट बॉडीज़, ये है हमारे पास किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड क्लॉके, ठीक है। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास आ गया पहले, यहाँ पे देखो, ये आ गया टेस्टीज, टेस्टीज के पास ये आ गया वैज डिफरेंस, वैज एफ्रेंशिया। ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे इन्होंने एड्रेनल ग्लैंड दिखाई है, ये जो है ऐसे, ये फैट बॉडीज़, ये हो गई किडनी,
यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो कि यूरिन, फेकल मैटर एंड स्पर्म को ही कैरी करता है। क्लॉकल अपर्चर जो कि इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। ये हो गया रेक्टम, और ये हो गया हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब है हमारे पास यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हो गया ओविडक्ट, ओवरी एंड ओवा। ये सेपरेटली खुलता है हमारे पास यहाँ पे क्लॉके में, आप देख सकते हो ऐसे सेपरेटली क्लॉके में खुला। ये यहाँ से आ गई किडनी, ये भी सेपरेटली खुलती है। ये है यूरिथ्रा, अलग खुल रहा है। ये फिर से क्लॉकल अपैरेचस जो कि रेगुलेट करता है इसको, और ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर ऐसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसी के साथ हमने जो फ्रॉग है वो अच्छे से कंप्लीट किया है यहाँ पे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।